यार अगर तुम भी ट्राई कर रहे हो कि अपने ELRS रिसीवर को वाईफाई मोड में ले जाओ, लेकिन वो वाईफाई मोड में अगर नहीं जा रहा है, अगर तुम्हें मान लो कि बाइंडिंग फ्रेश चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो वाईफाई मोड में रिसीवर को ले जाना होता है। तो वाईफाई मोड में क्या होता है कि रिसीवर फास्टली फ्लैश करता है, मतलब ब्लिंक ब्लिंक लाइट करता है, लेकिन नॉर्मल में वो डॉट डॉट करता है। तो कई बार क्या होता है कि होता ही नहीं है, जैसे कि मेरा प्रॉब्लम 5-10 मिनट तक मैंने कनेक्ट करके रखा, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। पूरा चैट GPT का हेल्प लिया, ये वो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में मैंने बहुत रिमोट में खोजा, तो फिर मुझे पता चला, जैसे कि मेरा क्या सिस्टम था कि मैंने मॉड्यूल लगाया 1 वाट का, तो इससे कनेक्ट करना था एक्सटर्नल RF से, लेकिन वो पहले इंटरनल RF से कनेक्टेड था। तो मैंने इंटरनल को ऑफ़ कर रखा था, और इससे कनेक्ट करने के लिए इसका बाइंडिंग फ्रेश और उसका बाइंडिंग फ्रेश सेम होना चाहिए। तो उसका बाइंडिंग फ्रेश सेम करने के लिए मुझे उसका वाईफाई मोड इनेबल करना था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया कि मैं एक्सटर्नल को ऑफ़ किया अपने रिमोट में से जाके, और एक्सटर्नल को ऑफ़ करके इंटरनल को ऑन किया। इंटरनल से, क्योंकि वो पहले कनेक्टेड था, मुझे एक्सटर्नल से करना था ताकि ज़्यादा पावर से दूर दूर तक भेज पाऊँगा। एक इंटरनल में 250 मिलीवाट तक ही है, और उससे वो कनेक्टेड था पहले पहले मैंने किया था, लेकिन अब वो ऑन नहीं हो रहा था वाईफाई मोड में। इंटरनल से कनेक्ट करने के बाद उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी में जाओगे तो इसका वाईफाई वहीं से ऑन होता है इसमें। तो अभी मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो कैसे होता है। तो उसी में एक ऑप्शन है RX का भी ऑन करने का, मतलब तुम रिमोट से कमांड देके उसे ऑन कर सकते हो। मुझे नहीं पता था, आज पता चला। दिखाता हूँ कैसे। देखो, पहले अगर मैं मान लो मुझे इसे वाईफाई मोड में ले जाना है, तो मैं 5 वोल्ट तक लैपटॉप से भी कर सकता हूँ। लिपो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पावर लेता है। अब क्योंकि ये धीरे धीरे फ्लैश कर रहा है, तो इसको फ्लैश होना चाहिए तेज़ी से। अभी 8:17 हुआ है, 1 मिनट में ये ऑटोमेटिक चल जाता है वाईफाई मोड में, लेकिन ये नहीं जाएगा। अब 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये वाईफाई मोड में नहीं गया। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये वाईफाई मोड में वैसे जाएगा नहीं, हटा दिया। अब अपने ट्रांसमीटर को करूँगा ऑन, क्योंकि अब मैंने एक सेकेंड, क्योंकि मैंने इसका सेटअप कर दिया है, तो ये एक्सटर्नल से अभी कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड, पावर ऑन करने दो तब दिखेगा। तो हाँ, ये कनेक्ट हो गया है मेरे एक्सटर्नल से अब, क्योंकि मैंने सारा कुछ किया। कहाँ से इसका वाईफाई मोड इनेबल करना है रिसीवर का मैं दिखाता हूँ। तुम ना चले जाओ, सिस्टम का बटन जो होता है, सिस्टम बटन को प्रेस करो, स्क्रॉल करके एक्सप्रेस LRS पे जाओ, क्योंकि एक्सप्रेस LRS दोनों मेरे हैं ELRS। और नीचे स्क्रॉल करो, नीचे यहाँ मिलेगा तुम्हें वाईफाई कनेक्टिविटी। अब वाईफाई कनेक्टिविटी में जब जाओगे ना, तो इनेबल वाईफाई आएगा। अगर इस पर तुम क्लिक करोगे तो रिमोट का वाईफाई ऑन होगा। रिमोट का मतलब कि एक्सटर्नल पे भी चल रहा है, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल का वाईफाई ऑन होगा। अगर इंटरनल भी ये शिफ्ट रहता तो इंटरनल का ऑन होता। तो रिमोट का वाईफाई का तो कोई इशू नहीं है, यहीं से हो जाएगा। लेकिन रिसीवर के केस में क्या होता है कि हम लोग 1 मिनट तक उसमें प्लग करके रखते हैं, तब वो ऑन होता है। क्योंकि मेरा नहीं हो रहा है, इशू है कि क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे इनेबल RX वाईफाई का मोड था। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, वो सटाक से टिक 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 करना चालू कर जाएगा। लेकिन मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे फिर से वाईफाई मोड में भेजो। और जैसे ही ये क्लिक करोगे वाईफाई मोड में चल जाएगा। फिर तुम अपना ट्रांसमीटर को कर देना, तुम अपने ट्रांसमीटर को कर देना ऑफ, और फिर तुम जाना अपने वाईफाई सेक्शन में। वाईफाई सेक्शन में तुम जाओगे तो क्योंकि वो क्लिक 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 करेगा, अभी तो स्लोली हो रहा है क्योंकि ये ट्रांसमीटर खोज रहा है, ये वाईफाई मोड में नहीं है। वाईफाई मोड वहाँ से चल जाना, यहाँ पे आएगा तुम्हारे एक्सप्रेस LRS RX करके आएगा, उस पर क्लिक करना। खुद ब खुद एक विंडो पॉपअप होगा। अगर वो नहीं होगा तो कुछ मत करना, क्रोम पे जाना, क्रोम पे जाके 10.0.0.1 करके इंटर कर देना, ये पॉपअप कर देगा। और उसमें अपना बाइंडिंग फ्रेश लगा देना, बस सिंपल है। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे लग रहा था क्यों नहीं ये हो रहा है। एक दिन से ट्राई कर रहा हूँ, फिर रिमोट में काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद मुझे वो ऑप्शन दिखा कि ऐसा भी कुछ सिस्टम होता है कि मतलब रिमोट से भी वाईफाई मोड में लेकर चल जाओ। तो आज के लिए वीडियो का इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।